बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक मुल्हिद मादा परस्त खलीफा हारून रशीद के पास आया और कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, तेरे अहद के उलमा ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि इस दुनिया का कोई खालिक जरूर है। इनमें से जो आलम और फाजिल है उसे यहाँ हाजिर होने का हुक्म दिया जाए ताकि मैं तेरे सामने उससे बहस करूं और साबित कर दूं कि दुनिया का कोई बनाने वाला नहीं। चूंकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तमाम उलमा से अफजल थे, इसलिए हारून रशीद ने आपके पास पैगाम भेजा और कहा, ऐ तमाम मुसलमानों के इमाम, आप रहमतुल्लाह अलैह को इतला हो कि हमारे यहाँ एक मादा परस्त आया है और वो दावा करता है कि कोई खालिक नहीं और वो आपको मनाजरे की दावत देता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं ज़ोहर के बाद आ जाऊंगा। खलीफा का पैगंबर आया और जो कुछ इमाम साहब ने फरमाया उसकी इतला दे दी। खलीफा ने दोबारा पैगाम भेजा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उठे और खलीफा के पास आए। हारून रशीद ने आपका इस्तकबाल किया। आप रहमतुल्लाह अलैह को साथ लाया और बुलंद मकाम पर जगह दी। उमरा और रईस दरबार में मौजूद थे। मुल्हिद ने कहा, ए अबू हनीफा, आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? इमाम साहब ने जवाब दिया, मुझे एक अजीब बात पेश आई, इसलिए देर हो गई। वो ये कि मेरा घर दरियाए दजला के उस पार है। मैं अपने घर से निकला और दजला के किनारे आया ताकि उसे अबूर करूं। मैंने दजला के किनारे एक पुरानी और शिकस्ता कश्ती देखी जिसके तख्ते बिखर चुके थे। जो ही मेरी निगाह उस पर पड़ी, तख्तों में इज़्तिराब पैदा हुआ। फिर उन्होंने हरकत की और इकट्ठे हो गए। एक हिस्सा दूसरे हिस्से के साथ पैवस्त हो गया और बगैर किसी बढ़ई के सालम कश्ती तैयार हो गई। मैं उस कश्ती पर बैठा, पानी को अबूर किया और यहाँ आ गया। मुल्हिद ने कहा, ऐ रईसो, जो कुछ तुम्हारा इमाम और ओहदे का अफजल इंसान कह रहा है उसे सुनो। क्या तुमने इससे ज्यादा झूठी बात सुनी है? शिकस्ता कश्ती बढ़ई के बगैर किस तरह बन गई और बगैर मल्लाह के किस तरह चल पड़ी? ये तो खालिस झूठ है जो तुम्हारे फाजिल तरीन आलम से जाहिर हुआ। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए काफिर मुतलिक, अगर किसी कारिंदे और बढ़ई के बगैर कश्ती हासिल नहीं हो सकती तो ये कैसे मुमकिन है कि इस कदर अजीम निजाम दुनिया बगैर किसी चलाने वाले के चल सके। शुक्रिया व्यूअर्स, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।